हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो फ़िलहाल जीएसटी में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो कि है मेटल स्क्रैप के इंडस्ट्री के ऊपर। ऑलरेडी मेटल स्क्रैप पे जीएसटी तो लग ही रहा था, लेकिन अभी 10 अक्टूबर को जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें मेटल स्क्रैप के ऊपर आरसीएम एंड टीडीएस भी एप्लीकेबल हो गया। तो ये एक्चुअली कैसे वर्क होगा, किसे एप्लीकेबल है, इसके कैलकुलेशंस कैसे हो गए, कौन से अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, वो कब सामने वाला पर्सन जो भी उसे डिडक्ट कर रहा है, पहले तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा एंड अगर वो कर रहे तो उसे उन्हें कैसे प्रोसीड करना है। आज ये सारे टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसके अपडेट्स मिल सके। एंड ऑल्सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे उससे हेल्प होगी एंड मैं और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेटल स्क्रैप ये बिजनेस है, ओके। तो अब इसमें जो नोटिफिकेशन आया था, 2 नोटिफिकेशंस आए थे, तो हम पहले एक नोटिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन था 06/2024 जो कि हमें बताता है, जो कि था सेंट्रल टैक्स रेट के ऊपर। 9 अक्टूबर को सारे नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके थे। ऑलरेडी ये सारे नोटिफिकेशंस के बारे में 54th काउंसिल में डिस्कशन हुआ था। बस ये एप्लीकेबल कब से हो गए, इसके लिए नोटिफिकेशंस जो है वो 9 अक्टूबर को आए एंड जो एप्लीकेबिलिटी है वो 10 अक्टूबर से इसे एप्लीकेबल भी कर दिया है। तो अगर आप या आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी जो भी मेटल स्क्रैप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो ये जो था नोटिफिकेशन ये हमें बताता है आरसीएम के रिलेटेड। तो जैसे कि चलो एक एग्जांपल से मैं बता दूं, मेटल स्क्रैप का कोई बिजनेस कर रहा है तो जी उसमें 2 होते हैं पार्टीज। एक तो है जो सप्लाई कर रहा है, एक है जो रिसीव कर रहे हैं। अब इसमें आरसीएम किससे एप्लीकेबल है, कौन से केस में, वो देखते हैं। जैसे कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है एंड रिसीवर चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, डजेंट मैटर, इसमें सप्लायर जो है वो रिसीवर को एक जीएसटी का इनवॉइस देगा, उसमें वो 18% जीएसटी लगाएगा। रिसीवर्स उस बिल का पेमेंट सप्लायर को करेगा एंड सप्लायर एज इट इज सामने गवर्नमेंट को पे करेगी। तो जहाँ पे सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को पे करती है उसे हम कहते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मीन्स एफसीएम में जीएसटी पे हो रहा है एंड जनरली सारे केसेस में एफसीएम ही होता है। बट आरसीएम अभी अप्लाई कर दिया है, तो अभी तक एफसीएम में सारी जो जीएसटी है वो पे हो रहे थे इन मेटल स्क्रैप बिजनेस, जैसे कि अदर इंडस्ट्री में होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 10 अक्टूबर से इसमें आरसीएम भी एप्लीकेबल कर दिया है। तो कैसे, अगर मान के चलिए जो सप्लायर है वो अगर अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है, तो जो रिसीवर है उससे जो सप्लायर है उनके जो भी अमाउंट है उस पर जो जीएसटी बनता है वो गवर्नमेंट को पे करना है, और इसीलिए इसे कहते हैं आरसीएम। दैट मीन्स इसमें जो जीएसटी है वो रिसीवर पे कर रहा है, सप्लायर पे नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। एंड ये जो नोटिफिकेशन था ये था 06/2024। डिस्क्रिप्शन में हम नोटिफिकेशन या जो हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग रिलीज होते हैं डेली बेसिस पे, उस पे भी हमने इसे डिटेल्ड में डाल दिया है। तो अगर आपको डिटेल्ड में रीड करना है तो आप हमारे ब्लॉग को भी रेफर कर सकते हो। तो यस, आई होप कि आपको ये समझा होगा कि एफसीएम क्या है, आरसीएम क्या है। सिंपली याद रखना है, एफसीएम मीन्स अगर सप्लायर जीएसटी पे कर रहा है, आरसीएम मीन्स अगर रिसीवर जीएसटी पे कर रहा है तो उसे आरसीएम कहते हैं। एंड मेटल स्क्रैप में अभी यह आरसीएम भी एप्लीकेबल हो चुका है 10 अक्टूबर से। तो अगर आप रिसीव कर रहे हो मेटल स्क्रैप को तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है देन आपको आरसीएम पे करना पड़ सकता है, नहीं करना पड़ेगा। अब ये था आरसीएम का चेंज। नेक्स्ट जो चेंज है वो है टीडीएस में। अब मेटल स्क्रैप में टीडीएस भी एप्लीकेबल हो चुका है, तो उसे भी मैं बताती हूँ। अब इसका जो नोटिफिकेशन था वो था 25/2024 नोटिफिकेशन नंबर, जो ऑल्सो एप्लीकेबल हो चुका है 10 अक्टूबर से। जैसे कि मेटल स्क्रैप है, अब इसमें एक सप्लायर है, एक रिसीवर है, तो इसमें कितना टीडीएस एप्लीकेबल होगा, 2% का। अब इसके ना कुछ कंडीशंस है कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। जैसे कि दोनों पार्टी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सेकंड है कि सारे मेटल स्क्रैप में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन आरसीएम भी सारे केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। जो कस्टम एक्ट है उसका जो सेक्शन 1 है उसके शेड्यूल 72 एंड 81 में जो मेटल स्क्रैप को डिस्क्राइब किया है उन्हीं पर टीडीएस एंड आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अब उसमें कौन से मेटल स्क्रैप है ये आप जाके चेक कर सकते हो, या फिर मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स डालने की, ठीक है। अब इसके क्या रेट्स है, इसके कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है कि सारे पेमेंट पे टीडीएस अप्लाई होगा या उसका भी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है। क्या होता है ना, जनरली टीडीएस जब भी आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही होता है कि जो इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट होते हैं, लेकिन अभी जीएसटी में भी टीडीएस एप्लीकेबल हो गया। वो अभी से नहीं हुआ है, वो पहले से था, जो कि था सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इसमें ऑलरेडी टीडीएस के बारे में बताया था, लेकिन पहले टीडीएस कौन डिडक्ट करती थी, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है वही। जो नॉर्मल ये बिजनेस है या जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था इन जीएसटी, बट अभी वो भी एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो ये जो मेटल स्क्रैप की इंडस्ट्री है इसमें तो टीडीएस को लेके आ गए हैं। तो इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 2.5 लाख। अगर
सप्लायर या रिसीवर दोनों की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है या फिर इन शॉर्ट जो भी इनवॉइस वैल्यू है, अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा होती है देन टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका जो लिमिट है वो है 2.5 लाख। अब कितना परसेंट होगा? 2% टीडीएस। अब वो कैसे होगा? 1% इन सीजीएसटी, 1% इन एसजीएसटी। ये कब पेमेंट करना है टीडीएस का? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब भी ये रिसीवर सप्लायर को पेमेंट करेगा उसके बिल के सामने, उस समय उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। किस पे डिडक्ट करना है तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान के चलिए ये है सप्लायर, ये है रिसीवर। अब सप्लायर ने रिसीवर को एक बिल किया जो कि था समझ लीजिए 10 लाख का अमाउंट। ओके, अब दोनों भी रजिस्टर्ड है एंड ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो उसमें जीएसटी अप्लाई होगा। 18% तो अमाउंट हो गई 11,80,000। अब 2.5 लाख से ज़्यादा है, दैट मीन्स टीडीएस भी होगा। मान के चलिए ये इसी मेटल स्क्रैप में है, इस शेड्यूल में जो है दोनों रजिस्टर्ड है, तो इसमें अभी इसे 11,80,000 का पेमेंट जब रिसीवर सप्लायर को करेंगे तब उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है। तो वो कैसे करना है? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। कभी भी हमेशा याद रखिए इन इनकम टैक्स ऑल्सो एंड इन जीएसटी ऑल्सो जो टीडीएस है वो हमेशा बेसिक पे डिडक्ट होता है, ना कि इस पे डिडक्ट होगा ना ही इस पे होगा। जो बेसिक अमाउंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो 1% 10 लाख का 10,000, एसजीएसटी 10,000। दैट मीन्स अब 1180 में से 20,000 गए, 11,60,000 जो रिसीवर है वो सप्लायर को पेमेंट करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब डिडक्ट तो कर दिया, बट इसके आगे की प्रोसेस कैसे? जैसे कि इनकम टैक्स में अगर जो पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस डिडक्ट करता है, लेकिन वो एवरी मंथ के नेक्स्ट मंथ के 7th के पहले वो टीडीएस गवर्नमेंट को पे करके सामने जो पर्सन है, जो डिडक्टर है, जो भी डिडक्टी है, उनके वो 26 में या क्वार्टरली उन्हें फॉर्म 16 के सर्टिफिकेट देके उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ था एंड वो सामने रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो वैसे ही इस केस में भी मतलब इन जीएसटी भी जो रिसीवर है, जो रिसीवर पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, उन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में कुछ प्रोसेस करनी है। तो वो क्या है वो समझते हैं। जैसे कि अगर किसी को टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा है जो मेटल स्क्रैप का डील कर रहे हैं एंड वो अगर जिससे भी परचेस कर रहे हैं उन्हें वो पेमेंट करने वाले हैं, तो उनके लिए टीडीएस अप्लाई है एंड उस टीडीएस के लिए उन्हें एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जो रेगुलर उनके जीएसटी नंबर है उससे टीडीएस के कंप्लायंसेस नहीं होगी, उसके लिए एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सेकंड है कि एवरी मंथ के 10th को उनको ये टीडीएस पे करना है। जैसे कि इनकम टैक्स की डेट होती है 7th, वैसे ही जीएसटी की है 10th। एंड जब वो पेमेंट करेंगे टीडीएस का, उसके साथ में उन्हें जीएसटीआर 7 ये फॉर्म भरना है। इस जीएसटीआर 7 को लेके गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन लाया था जिसमें कि वेवर दिया है लेट फीस। वो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला है, तो अगर आप ऑलरेडी आपको टीडीएस एप्लीकेबल था इसके पहले से, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत यूजफुल होगा, तो वो वीडियो भी जाके चेक कर लेना। तो जीएसटीआर 7 अगेन बैक टू द पॉइंट कि जब भी वो पेमेंट करेंगे नेक्स्ट मंथ के 10th को, तब उन्हें जीएसटीआर 7 ये फॉर्म को फाइल करना है। एंड जैसे ही वो फॉर्म को फिलअप करेंगे, ये सप्लायर है, इन्हें उनके आईटीसी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। अब इस आईटीसी को वो आइदर उनके लाइबिलिटी के सामने एडजस्ट कर सकते हैं या तो फिर वो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। वॉटेवर उनको जो करना है वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो रिसीवर है, इन्हें जीएसटीआर 7 तो उन्होंने फॉर्म फाइल कर दिया, उसके बाद में उन्हें टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करना है जीएसटीआर 7A में, जो कि वो देंगे सप्लायर को। एंड उससे सप्लायर को लगेगा कि हाँ मेरा जो आईटीसी था वो जो टीडीएस था वो डिडक्ट किया था एंड वो पेमेंट भी हो चुका है, क्योंकि पेमेंट 10th को करना है। उसके साथ में ये वाला फॉर्म जाएगा एंड ऑटोमेटिक फिर ये जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स में भी वही होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है, पेमेंट होता है, टीडीएस के रिटर्न्स जाते हैं एंड उसके बाद में हम हमारे जो भी डिडक्टीज है उन्हें फॉर्म 16 या फॉर्म 16A देते हैं, जिससे कि डिडक्टी को पता चलता है कि हाँ मेरे टीडीएस रिफ्लेक्शन आ गए हैं एंड फिर वो उनके आईटी रिटर्न्स में रिफंड कर सकते हैं। सेम है जीएसटी में भी, टीडीएस डिडक्ट होगा, उसका पेमेंट होगा 10th को एंड उसके बाद में जीएसटीआर 7 जाएगा एंड उसके बाद में 7A में सर्टिफिकेट को इशू करना है, जो कि इशू करेगा रिसीवर सप्लायर को। तो इस तरह से जो अभी मेटल स्क्रैप का बिजनेस है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो इस तरह से जो मेटल स्क्रैप का बिजनेस है उसमें चेंजेस हुए हैं इन जीएसटी, जिसमें कि आरसीएम एंड टीडीएस दोनों को ही एप्लीकेबल कर दिया है गवर्नमेंट ने। कब से किया है? 10th अक्टूबर से। सो आई होप कि आपको ये जो सारा कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक भी कर देना। टिल देन थैंक यू, नमस्ते।